Hello everyone, welcome back to new vlog from Doha. तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना, मैंने सोचा नहीं था कि मैं मतलब बनाऊंगी। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मोबाइल अपना कहाँ सेट करूँ, तो आई थिंक ये सही है, हम यही कर देते हैं। तो आज व्लॉग मैंने कैसे स्टार्ट किया है और मैं कहाँ पर हूँ, तो ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगी। एक्चुअली मैं जा रही थी पाकिस्तान, मतलब आ रही थी पाकिस्तान। ग्लासेस उतार दूँ या पहन लूँ? चलो पहन लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मैं जा रही थी तो गाइस मैं आ रही थी पाकिस्तान और मेरी थी कनेक्टेड फ़्लाइट। और ये कनेक्टेड फ़्लाइट मैंने बहुत पहले से करवा के रखी हुई थी, तो ये मैं एक्सटेंड कर रही थी बार बार। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैं दुबई एयरपोर्ट पे थी और जब हम डिपार्चर के लिए प्लेन में बैठ गए, तो पायलट ने कहा कि कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से जो है हम वो चेक कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी फ़्लाइट डिले करनी होगी। और स्टिल हम लोग जो थे वो प्लेन के अंदर थे। हमने कहा चलो ओके, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, हो जाएगा। होते 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 भाई 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, इस तरह से 2-2.5 घंटे हो गए और हम स्टिल प्लेन में बैठे हुए। और दोहा जो है वो 40 मिनट्स की फ़्लाइट थी दुबई से, और यहाँ पर आके मेरी दूसरी जो है कितने 9 आवर्स के गैप से कराची की फ़्लाइट होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब प्लेन में थे बहुत सारे अलग पैसेंजर्स, तो सबकी भाई फ्लाइट से किसी के 1 घंटे का फ़र्क था, किसी के 2 घंटे का फ़र्क था। मेरे जो था वो 9 घंटे का फ़र्क था। मुझे पता था कि मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट है और मुझे 9 घंटे जो है कतर एयरपोर्ट पे स्पेंड करने, उसके बाद जो है मैं कराची जाऊँगी। मुझे मेरा माइंड था ये, आई नो। लेकिन कुछ यूँ हुआ कि जब फ़्लाइट लेट हुई तो सबकी जो कनेक्टेड फ़्लाइट थी ना वो रीस्केड्यूल हो गई, तो मेरी भी हो गई। और मुझे आज, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ होटल रूम में, मुझे आज इस वक्त कराची में होना चाहिए था, अपने घर में होना चाहिए था। मैं बैठ के भी हलवा पूरी खा रही होती, और मैं यहाँ पे दोहा में हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट हो गई है रात 9 बजे की। जी, तो मुझे अभी ये सारा टाइम यही स्पेंड करना है। मतलब मैं बाहर एयरपोर्ट में घूम सकती हूँ, एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, और चाहूँ तो मैं बाहर भी जा सकती हूँ, ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकती हूँ। लेकिन यार मुझे पाकिस्तान जाना था, इतने टाइम साथ ऐसा होना था। मैं क्या बोलूँ अब इसके आगे। और मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने कहा वैसे इतनी जो है लंबी फ़्लाइट है, तो मैं बस थोड़ा रेस्ट करूँगी और मतलब कि आराम से बस मैं घर पहुँच जाऊँ, सोते सोते जाऊँगी मैं आराम से रिलैक्स करती हुई। लेकिन भाई अब यहाँ पे कुछ सीन इस तरह हो गया, जब फ़्लाइट लेट हुई तो फिर मुझे एयरपोर्ट ने कॉम्प्लीमेंट्री रूम दिया और मील भी दी है। अभी वो मैंने कुछ खाया नहीं, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। अभी मैं बस घर में इन्फॉर्म कर रही थी और मैं बस थोड़ा सी फ्रेश हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ खाने। और यहाँ पे जो है 2 घंटे का फ़र्क है टाइम में। हमें कोई स्टैंड नहीं मिल रहा है मोबाइल रखने के लिए, तो मोबाइल बार बार गिर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जो है 2 घंटे 3 घंटे का फ़र्क है टाइम में। इस वजह से जो है अभी यहाँ बज रहे हैं 4:30 और मैं यहाँ पर हूँ रात 9 बजे तक के लिए। जी, तो मैं जाऊँगी, भी थोड़ी देर में कुछ खाऊँगी, वो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। तो मैंने कहा यार मैं अब क्या करूँ, मतलब इतना सारा टाइम मैं कैसे स्पेंड करूँ। और पहले तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि चलो मैं सो के गुजार दूँगी, लेकिन सब ये सारी स्ट्रेटजीज़ हुई ना तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया, मेरी सारी नींद उड़ गई। और जितना भी मेरा था ना कि हाँ कंफर्ट जोन, वो मेरा सब ख़त्म हो गया एकदम से। मैं भी एकदम से क्या कहते हैं कॉन्शियस हो गई कि यार अब क्या करना है, कौन सी फ़्लाइट है रीस्केड्यूल हुई है। तो होता है, तो नेचुरल है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान, बल्कि मैं तो कम पैनिक किया था, जो मेरे साथ पैसेंजर्स थे दूसरी कंट्रीज़ के थे वो इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि मतलब वहाँ पर उन लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी थी कि ऐसे कैसे ये वो। लेकिन खैर अब जो होना था हो गया ना। अब टेक्निकल इशू था, उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी हमारी जान से बढ़ के तो नहीं था ना, वो भी तो देखना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा नहीं कहा। मैंने अपना बोर्डिंग पास उनसे लिया और अपनी होटल बुकिंग, अपनी सारी चीज़ें लेके मैं खामोशी से अपने रूम में आ गई। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। मैं 9 आवर्स इन होटल दोहा में मैं क्या करूँगी, और मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ इस दफ़ा। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रूम टूर देती हूँ और उसके बाद चलो कहीं हम नीचे जाते हैं कैफ़े में। मैं चलो तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं पता नहीं पूरा दोहा घूम लूँगी अभी। फिर नीचे जाते हैं और कुछ खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर देखते हैं, मिलते हैं आपसे।
तो गाइस मैं यहाँ से एंटर हुई थी, हमारा रूम यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है वॉशरूम। सो दिखा देते हैं, आजकल वॉशरूम भी लोग बहुत अच्छे से दिखाते हैं, तो मैं आप लोग को वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये हमारा पूरा मिरर आ गया हेड टू फुट, वो आप लोग को बताइए। उसके बाद वॉश बेसन, ये सबसे ज़्यादा मुझे क्यूट लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितना क्लोजअप आ रहा है, आप यहाँ पे आराम से अपना मेकअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मोबाइल मेरा बहुत हिल रहा है, प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा, बहुत थकी हुई हूँ, सही से सो भी नहीं पाई हूँ। और यहाँ पे दोबारा से एक हेड टू फुट मिरर है, मतलब ये चाह रहे हैं कि हम अपने आप को नीचे में देखते रहें या रेस्ट नहीं करें। तो थोड़ा आगे और चलते हैं, तो यहाँ पे भी एक मिरर है, बस अपने आप को देखते ही जाओ। तो ये कुछ इस तरह से है, 3 डोर से। उसके बाद हम यहाँ पे आगे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत क्यूट से इन्होंने जो है अलमीरा दिया हुआ है। इसमें आप देख लें कपड़े यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और मेरा एक हैंड कैरी था जो मुझे अपने साथ रखना था, लेकिन क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली एंड टाइम पे मैंने उसको अपने बड़े लगेज के साथ करवा दिया कि चलो मैं क्या कैरी करूँगी, तो उसमें मेरे कुछ कपड़े भी थे। सो कोई बात नहीं, अभी वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे सोना ही है और कुछ खा पी लूँगी, वरना मैं कुछ ड्रेसअप भी हो जाती, कुछ चेंज दोबारा कर लेती। और यहाँ पे जो थे बॉक्स बने हुए हैं कपड़ों के ही। और पता है मैंने क्या बंद किया है, मेरे बैग में थी एक बॉटल, उसका जो है ना पानी गिर गया, और वो पानी सारा मेरे मेकअप में चला गया है। मेरे मेकअप में सारा पानी चला गया है, और वो मैं सब मैंने ऐसे सजा के रखा है ताकि वो ड्राई हो जाए। ये देखें सब कुछ मैंने इतना सजा के रख दिया कि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। उसके बाद यहाँ क्यूट सी टेबल आ जाती है हमारी, और ये है बेड जिस पे अभी तक मैं आराम से लेटी नहीं हूँ। मैंने कहा पहले मैं थोड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद देन टीवी, जो कि मेरे ख्याल से किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसमें हमारी लैंग्वेज का कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ अरबिक आ रहा है। और क्या कहते हैं, मतलब सब कुछ अलग लैंग्वेज में ही है। और बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे लेट जाऊँ, सो जाऊँ, लेकिन नहीं, पहले मैं जाऊँगी, कुछ खाऊँगी, उसके बाद मैं लेटूँगी। पिकअप। उसके बाद यहाँ पे आ गई है हमारी क्यूट सी स्टडी टेबल। ठीक है, क्यूट सी स्टडी टेबल आ गई है। बाहर व्यू है, जो कि जब लाइट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा व्यू है, मतलब व्यू नहीं कह सकते, एक ऑफिस एरिया बना हुआ है एयरपोर्ट का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा एक सोफ़ा है, यहाँ पे तो मैं एक पिक्चर लाजमी लूँगी, मुझे बहुत क्यूट एंड एस्थेटिक लग रहा है ये। और वहाँ पे दोबारा से एक साइड टेबल है। तो ओवरव्यू में थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ रूम का कैसा है। और बस अनएक्सपेक्टेड था यार, मैं तो सोचा नहीं था कि मैं होटल रूम बुक करूँगी, और बस वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। और उस वक्त इतना पैनिक हो गए थे, मतलब मैं तो ज़्यादा नहीं हुई, मैंने कहा अब जो है उस सिचुएशन को तो फेस करना ही है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब भी आप मतलब ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनल, और वैसे भी अकेले हो या डोमेस्टिक, तो जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करें और फिर आगे बढ़ें। क्योंकि इस तरह से पैनिक नहीं करना है कि यार अब क्या होगा, अच्छा ये हो गया, या फिर स्टाफ पे गुस्सा करना। तो मैंने आज ये चीज़ नोटिस की कि इतनी बुरी तरह से स्टाफ पे गुस्सा कर रहे थे, मतलब पैसेंजर्स, और मैं स्टाफ के फेस देख रही थी, मतलब वो क्या कर सकते हैं, अब हो गया, वो पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंपलसेट करें। तो कभी कभी ऐसे रेयर सिचुएशंस आ जाती हैं, तो उसको समझना चाहिए। और लिटरली मेरा कुछ इतना दिल नहीं कर रहा कि मैं बाहर जाऊँ, मैं इतनी थक चुकी हूँ। और लेकिन मैंने कहा यार लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस और अच्छे से कर लेना चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब कि अगर आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करके अच्छे से एक्सपीरियंस करें, उसको ऐसे छोड़ नहीं देना है। मैंने अपनी सारी चीज़ें ले ली हैं, और मुझे पता मुझे वापस यहीं रूम में आना है। मैं सिर्फ वो बोतल छोड़ के जा रही हूँ जिसमें से सारा पानी लीक हो गया था और मेरे मेकअप के ऊपर गिर गया है। तो यहाँ पे टीवी का रिमोट हमने कहाँ रखा है, ठीक है, टीवी हम यहाँ बंद कर देंगे और हम जाएंगे बाहर। ओके, टीवी हो गया हमारा बंद। अभी हम अपने बोर्डिंग पासपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग ठीक से देख लो बादशाह, कुछ छोड़ मत जाना कि फिर मिले ना, इन केस। एक हेड टू फुट भी देख लेंगे अपने आप को। ओके,
अनलॉक करेंगे। सो ही वॉज सो स्वीट। मैंने इससे पूछा कि फ़ूड कोर्ट किस तरफ है, तो इसने कहा कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो आप मुझे फॉलो कीजिए। सो आई वॉज फॉलोइंग हिम। तो अभी जो है मैं फ़ूड कोर्ट में आ गई थी और मैंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी। मैंने ऑर्डर मंगवाया था तो वो आ गया है। मेरी कोक और फ्राइज़ मंगवाए हैं मैंने, साथ में चिकन बर्गर। फ़ूड कोर्ट से मैं हो गई थी फ्री। मैंने अपना मील फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी ये रेस्ट रूम की तरफ और यहाँ मैं थोड़ी सी जो है वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए। पता है अकेले ट्रैवल करने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि कोई आपकी पिक्चर लेने वाला नहीं होता है। अब वो पीछे कितना प्यारा एक व्यू है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई पिक्चर लेने वाला नहीं है मेरे साथ मेरे लिए। सब एक दूसरे की पिक्चर्स ले रहे हैं और अब मैं कितने लोगों को बोलती फिरूँ कि भाई मेरी पिक्चर्स ले लें। तो अकेले ट्रैवल करने का ये नुकसान है कि आप व्यू की तो पिक्चर ले लेते हैं लेकिन अपनी नहीं ले पाते। अब मैं जा रही हूँ वापस रूम की तरफ और बहुत ज़्यादा नीचे एंजॉय किया मैंने, सेल्फ एन्जॉयमेंट। इतनी पिक्चर्स तो ले नहीं सकी क्योंकि कोई था नहीं लेने वाला, लेकिन मैंने जो जो था बस एंजॉय किया, देखा, मोमेंट्स को एंजॉय किया। बहुत अच्छा है दोहा एयरपोर्ट, बहुत बड़ा है और बहुत चार्मिंग है। मतलब कि बंदा बोर नहीं हो सकता जितनी भी आपका लॉन्ग स्टे हो। मेरा क्या है 4 to 7, ठीक है। आगे है मेरा रूम और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे सो जाना चाहिए। थोड़ा सा सो जाऊँगी, फिर उठूँगी, फिर वापस से कुछ करूँगी, नीचे चली जाऊँगी। अच्छा 4 to 7 मेरा आ चुका है। लेट्स एंटर इनसाइड। लॉक भी कर देती हूँ। और अभी हो गई है यहाँ पे सुबह और सारी रात से मैं सोई नहीं हूँ, तो थोड़ा बाहर का नज़र आ रहा है लाइट, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैं अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, सो के उठूँगी फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ओके, बहुत नींद आ रही है, बहुत थकन है। बाय। तो गुड मॉर्निंग। तो मैं आके सो गई थी और मैं ज़्यादा अच्छे से भी नहीं सो पाई। मैं मुश्किल से 2-3 घंटा सोई होंगी। उस पर भी मैंने अलार्म लगाया था, मुझे टेंशन सी हो रही थी पता नहीं क्यों, और नोटिफिकेशंस आ रही थी तो उससे भी बार मेरी आँख खुल रही थी कि मुझे लगा था कुछ इम्पॉर्टेंट ना हो, कि मैं अपडेट रखूँ फैमिली को, कुछ मेरे स्पेशल फ्रेंड्स को मैं अपडेट रखूँ कि क्या हो रहा है, आई एम ओके एंड ऑल दैट। तो अभी आप देखिए मेरी आइज़ में कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब सफ़र में हूँ, घर से दूर हूँ इतना, और एकदम से सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो अब मैं सही से सो नहीं पाई हूँ। तो अभी इंशाल्लाह घर जाऊँगी, अच्छे से सोऊंगी। अभी के लिए देखिए मेरी स्किन का, मेरी आंखों का क्या हाल हो रहा है, बट बस कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस लाइफ में आ जाते हैं। तो बाहर देख सकते हैं, बाहर हो गई है रोशनी, डे टाइम स्टार्ट हो गया है और यहाँ का टाइम 2 घंटे पीछे है पाकिस्तान से। तो उन लोग को मेरे आने के लिए और वेट करना होगा और मुझे तो वेट करना ही पड़ रहा है, लेकिन घर में मेरे लिए और ज़्यादा वेट किया जा रहा है। मेरे लिए इतना इंतज़ार हो रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे लिए इतना कभी कोई वेट करेगा, मतलब मेरे घर वाले, कि रुबाशा आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी इज़्ज़त नहीं है घर में, ऐसा कुछ मैं नहीं कहना चाह रही हूँ। मैं बहुत वैल्यू है मेरी, बेबी सिस्टर हूँ मैं सबकी और सब बहुत प्यार करते हैं।
अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे नहीं पता, और मैं सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से रेडी होकर नीचे जाती हूँ, कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी। और ये मेरी डार्क सर्कल्स दिख दिख के मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन खैर है, मैं 1-2 दिन अच्छे से सो जाऊँगी, मतलब रात में, तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। और वैसे भी वेकेशंस पे हूँ मैं, तो बस अभी इंजॉय करना है, उस पर सारा फोकस है। और हाँ, ये व्लॉग तो खैर मैं बाद में अपलोड करूँगी, लेकिन जो फ्रेंड्स मतलब मुझसे अपडेटेड थे, मेरे साथ थे, कनेक्टेड थे, इन सब चीज़ों में मेरी फ़िक्र कर रहे थे, आई लव यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। इवन मेरी फैमिली तो करती ही है, उसके अलावा भी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे बात कर रहे थे, मेरी ख्याल कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो आई लव यू ऑल। तो ऐसे ही जो है ख्याल रखें, बात करें, और व्लॉग देखें मेरा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो फाइनली अब मैं नीचे आ गई हूँ दोबारा से फूड कोर्ट में। पीछे से सारी लाइट्स आ रही हैं और मेरा फेस इतना थका हुआ हो रहा है क्योंकि लिटरली मैं थक चुकी हूँ, सही से सो भी नहीं सकी हूँ। तो ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, बजर भी मुझे मिल गया है, कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स भी मिल गई हैं। आज तो मुझे लग रहा है मेरी ट्रिपल चिन हो जाएगी, पहले वाली भी इन्होंने दी थी। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से कंपनसेट किया है। फ़्लाइट तो लेट हुई है लेकिन बहुत अच्छे से हर चीज़ को कंपनसेट किया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। इवन के जो एक स्वीपर भी होगा ना, अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल प्रॉपर बताता है। तो ये यहाँ की बहुत बेस्ट है। दोहर पर वैसे ही बहुत प्यारा है। यहाँ का स्टाफ, क्रू, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट एंड गुड। तो जी अभी मैं वेट कर रही हूँ। मैंने अभी टी ऑर्डर की है और मुझे नहीं पता मिल्क टी कैसी आएगी। यहाँ पे ग्रीन टी है, लेमन टी है और मिल्क टी उस टाइप की नहीं है, बट देखते हैं। अब ऑर्डर तो कर ली है, अब आएगी तो चेक करते हैं। कल मैंने बर्गर ऑर्डर किया था लेकिन मुझे वो इतना पसंद नहीं आया था, इसलिए तो मैंने आज सिर्फ फ्राइज़ ऑर्डर किए हैं और मिल्क टी की है। वो मेरी आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। आगे मेरा ऑर्डर, मैंने यहाँ पे एक ब्लैक टी मंगवाई थी, फ्राइज़, और साथ में यही केचप और इसके साथ शुगर है। अब देखते हैं, टेस्ट करके बताती हूँ कि मुझे कैसा लगता है। और यहाँ मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ था। मैं फ़्लाइट में बैठ चुकी थी और डिपार्चर का वेट था। एक्साइटमेंट भी बहुत थी कि बस जल्दी से मैं कराची पहुँच जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं इतने ज़्यादा ट्रैवल के बाद पहुंच गई हूँ कराची। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंट्री में पहुंच चुकी हूँ। अभी मैं मम्मा से मिली, भैया से मिली, तो वो मोमेंट तो मैं भी कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन भैया ने किया तो वो क्लिप में लगाऊंगी। और बस थोड़े से खुशी के आंसू थे। तो अब चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। मैं पहुँच गई हूँ घर। मुझे यहाँ पे इतना प्यारा सरप्राइज़ मिला है, इन लोगों ने वेलकम नोट लगाया है और ये मेरी सारी हसीन पिक्चर्स लगाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि मैं बहुत थक गई हूँ ट्रैवलिंग की वजह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। थैंक्स टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मिरान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की। मैंने सिर्फ बोला ही था कि मुझे घर आती पिज़्ज़ा खाना है और मिरान ने मेरे लिए ऑर्डर करके रखा। मेरे मुन्ने ने, मेरे प्यारे से मुन्ने ने मेरी इतनी केयर की है, पूरी रात सोया भी नहीं है मेरी वजह से कि मेरी खाला आ रही है। मेरा इतना क्यूट सा मुन्ना है, इतना तंग किया है मुझे, और देखो अब मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। अब मैं वेट नहीं कर सकती और अब मैं